Good morning, students. We are discussing solution chapter, and today we shall discuss about Raoult's law and how it is used to determine whether a solution is an ideal solution or non-ideal solution. तो यहाँ हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये राउट्स लॉ को फॉलो करता है। राउट्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के, या पार्शियल प्रेशर इक्वल होता है वेपर प्रेशर इन प्योर कंडीशन एंड मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, या एक और हमने बताया था P इक्वल टू PA प्लस PB, है ना। ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वो हमारा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। अब राउल्ट्स लॉ कब फॉलो होगा, ऐसा क्या होगा उस सॉल्यूशन में, तो देयर आर 3 कंडीशंस। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी 0, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग also must be 0, and intermolecular attraction force between AA, BB and AB, है ना, शुड बी नियर बाई इक्वल। तो देखिए इन तीनों पॉइंट्स का क्या मतलब वो हम समझेंगे। ऐसे मान के चलिए ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, दूसरी टेस्ट ट्यूब ये है ना। दोनों में हमने इसमें एक सॉल्यूट लिया, इसमें हमने एक सॉल्वेंट लिया, है ना, और इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया। जैसे ही मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा ये, है ना। अब इसका जो टेम्परेचर है वो है T1, इसका है T1, और इसका टेम्परेचर भी अगर T1 ही रहता है तो हम कहेंगे ये आइडियल सॉल्यूशन है, यानी टेम्परेचर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। पहले कंडीशन और बाद में दोनों में जो टेम्परेचर है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, यानी हीट ना एब्जॉर्ब हुई ना एमिट हुई, है ना। हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो डेल्टा H मिक्सिंग 0 हो जाएगा। सेकंड केस है डेल्टा V। अगर हमने पहले इसमें जो एक टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है, और दोनों में हमने 5 ml लिक्विड लिया, और जब मिक्स करके फाइनल बनाया तो ये कितना हो गया, 10 ml, है ना। न तो वॉल्यूम कम हुआ न ज़्यादा हुआ। पहले कितना था, 5 + 5 10, और फाइनल भी कितना हुआ, 10, है ना। कोई चेंज नहीं हुआ वॉल्यूम में, तो डेल्टा V मिक्सिंग इज़ 0। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें पार्टिकल हैं AA, इसमें पार्टिकल हैं BB, और जब दोनों को मिला देते हैं तो पार्टिकल बनते हैं AB, है ना। तो इनमें जो आपस में अट्रैक्शन फोर्स है, इनमें जो है और इनमें, ये सब में इक्वल है ना। तो ये आसानी से मिक्सिंग हो जाते हैं और आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ये 3 कंडीशन है जब राउल्ट्स लॉ फॉलो होता है और आइडियल सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब इसका बिल्कुल अपोजिट आएगा कि व्हाट इज़ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि दो सॉल्यूशन विच डजंट फॉलो राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका रीज़न क्या है, तो देखिए डेल्टा H मिक्सिंग 0 से ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हीट इवॉल्व होती है इसमें, और डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर होगा, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इनके एग्जाम्पल आप कर लीजिए, जैसे बेंजीन और टोलुएन, दोनों ही नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। ऐसे एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ये भी नॉन पोलर है। इसमें देखिए इथेनॉल और एसीटोन,
इनमें एक्चुअल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इस वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। तो आइडियल सॉल्यूशन तो वो हो गए जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, नॉन आइडियल वो हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो इस बेसिस पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होंगे पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, देखिए जो हमने राउल्ट्स लॉ का डायग्राम देखा था उसको देख लेते हैं पहले एक बार। ये राउल्ट्स लॉ का डायग्राम है ना, एक लाइन ये स्ट्रेट जा रही है, ये दूसरे कंपोनेंट की है ना। लेकिन जब नॉन आइडियल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो राउल्ट्स लॉ वाली लाइन तो ये है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रेशर हमें मिलता है, पार्शियल प्रेशर, वो ग्रीन लाइन के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, बल्कि वो कैसे मिलता है, ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग, है ना। और ये अप साइड डायरेक्शन में मिलता है, यानी ऊपर की तरफ मिलता है। और जब ये ऊपर की तरफ मिलेगा तो क्या होगा, इसका प्रेशर हाई होगा, और जब प्रेशर हाई होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। ठीक है। अब एक केस है इसमें नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ए बी टाइप ऑफ फोर्स इज़ स्ट्रोंगर, यानी ये सॉल्यूशन में जो फोर्स होगा पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपेरिजन टू इंडिविजुअल जो हमारे लिक्विड हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट के। इस वजह से जब वो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो वो उससे बाहर नहीं आएगा, उसकी वेपर्स नहीं बनेंगी, वेपर्स नहीं बनेंगी, कम वेपर्स बनेंगी। तो देखिए ये ब्लू लाइन राउल्ट्स लॉ है, लेकिन चूंकि वेपर कम बन रही हैं तो ये नीचे की तरफ आपको दिखाई देंगी, है ना, उनकी वेपर्स कम बन रही हैं। तो इस वजह से नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा राउल्ट्स लॉ से। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग कम होती, वॉल्यूम भी कम होता है। एक एग्जांपल देखिए, ये है हमारा CH3COCH3 कीटोन एसीटोन, और ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में एक हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये फॉर्म हो गया। अभी तक हमने क्या देखा कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तीन कंडीशन है राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने के लिए, कोई हीट में चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में एक जैसे होंगे। नॉन आइडियल वाले केस में दो कंडीशन है, एक में पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, यानी प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर कब बढ़ेगा, जब सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनमें इंट्रैक्शन फोर्स कम होगा। और दूसरा केस है जब नेगेटिव डेविएशन शो होगा। नेगेटिव डेविएशन कब शो होगा, जब पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन सॉलिड सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा, इस वजह से वेपर्स कम बनेंगी और नेगेटिव डेविएशन शो होगा। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव वाले केस में कभी कभी क्या होता है, एक स्पेशल टर्म्स है, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये टर्म पूछा गया है, एजियोट्रॉप्स, है ना, 5 बार इसको बोलिए एजियोट्रॉप्स, तभी याद होगा ये, है ना। इस बार MCQ होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है। तो एजियोट्रॉप्स बाइनरी मिक्सचर होता है, यानी टू कंपोनेंट सिस्टम है, जिसमें कंपोजिशन सेम रहता है लिक्विड और वेपर फेज में, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं। आपको ऐसा लगेगा एक ही लिक्विड है ना। जनरली क्या है कि किसी भी लिक्विड की जो है ना एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन जब दो कंपोनेंट एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल हो रहा है, एक ही टेम्परेचर पर बॉयल हो रहे हैं, उनका कंपोजिशन एक जैसा है, तो उसको बोलेंगे एजियोट्रॉप्स, और इनको हम फिजिकल किसी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक मैक्सिमम। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो होगा
जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा राउल्ट्स लॉ से, यानी नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो 95% इथेनॉल एजियोटॉप बनाता है, और इस टेम्परेचर पर 351 पर वो यूनिफॉर्म यानी वन कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है। और 95% इथेनॉल से 5% जो वाटर है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी फिजिकल मेथड से। दूसरा है इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम वो दिखाएंगे जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे वो पॉजिटिव डेविएशन वाले, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर होंगे वो मिनिमम नेगेटिव राउल्ट्स लॉ शो करेंगे, है ना। इसका एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। 68% नाइट्रिक एसिड हम ले लेते हैं तो ये 393 पर सिंगल कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है, एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होता है। ठीक है, ये देखिए इसका डायग्राम है, ये टेम्परेचर है और ये इनकी कंपोजिशन है ना। कंपोजिशन क्या रहेगी, 68%। आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में दो तरीके का नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3। एक होता है कॉन्सेंट्रेट और एक होता है डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेट प्योरेस्ट फॉर्म होता है ना, जिसमें मैक्सिमम परसेंट होता है, तो दैट इज़ 68%। ठीक है, इससे ज़्यादा हम डाइल्यूट नहीं कर सकते। तो आज के लिए हम यहीं इसको रोकते हैं। कल हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। अभी तक हमने देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े इस चैप्टर में, एक तो कंसंट्रेशन पढ़ा है ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। दूसरा हमने हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशन पढ़े। तीसरा हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा, राउल्ट्स लॉ वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल के लिए। और आज हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कल हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, है ना। इनको आप पढ़ के आना। थैंक यू।